चुनाव आयोग गए थे, किस किस बात क्या समस्या को लेकर गए थे? देखिए, समस्या को लेके नहीं गया मैं। और मुझे बड़ा दुख हुआ, कोई आम आदमी आचार संहिता का उल्लंघन करता तो समझ में आती बात। जो प्रदेश के चुनाव मंत्री हैं, प्रदेश में चुनाव का कार्यभार जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, वो खुद ही आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। जबकि कल सुबह उनको आगाह भी कर दिया गया था। उसके बावजूद भी जिन गांवों में चुनाव होने हैं, वहां पर ये झूठे वादे करके आए हैं धौज और फतेहपुर तका के लिए। और इन्होंने खुद आचार संहिता बनाई है। और उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बड़ा क्लियर लिखा है पेज नंबर 3 और 4 पे कि मंत्री जी क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और ये बड़ा दुखद हुआ है प्रदेश के अंदर। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी एक चपरासी की आप नौकरी करते हो, एक संतरी भर्ती कर रहे हो इस प्रदेश में। उस संतरी के लिए आपने इतने बड़े बड़े टेस्ट लगा रखे हैं, उसकी मेरिट देख रहे हो। और आप जो मंत्री बना रहे हो अपनी कैबिनेट में, उसकी कोई मेरिट नहीं है। मंत्री का कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है। मंत्री से आपने 4 साल में एक बार भी नहीं पूछा कि भाई तेरे को इलेक्शन महकमा दे रखा है, इसके क्या कानून कायदे हैं, पता है कि नहीं है। वैसे मंत्री बहुत काबिल हैं, हरियाणा में काम करें ना करें। माइनिंग चेक करने जाते थे जब ये माइनिंग मिनिस्टर थे, हरियाणा की चेकिंग करते करते यूपी तक भी पहुंच जाते थे। भले ही हरियाणा में हमारे डीएसपी मर जाए इनके राज में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो शहीद हो जाए। पर माइनिंग चेकिंग के बहाने यूपी में चेकिंग करते थे। 200 करोड़ का घोटाला हुआ। दूसरी विधानसभाओं में मंत्री जी नारियल फोड़ रहे हैं जाके, क्योंकि अपने यहाँ समय नहीं है बेचारों के पास, या उनकी विधानसभा में काम ही नहीं हो रहे। और 200 करोड़ में मैं आज मेरे को बड़ा अजीब तथ्य पता लगा। और उसके बहुत से ऐसे रोचक पहलू आ रहे हैं, क्योंकि ये मंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री जी तो कार्रवाई करेंगे नहीं, ये हमें सरकार से पूरी उम्मीद है। अब मैं हाई कोर्ट में जा रहा हूँ तथ्य लेके। 200 करोड़ में सबसे ज्यादा घोटाला इन्हीं मंत्री जी की विधानसभा में हुआ है। पूरे फरीदाबाद में बिना पेमेंट के काम एक तरफ हुए, और अकेले बल्लभगढ़ विधानसभा में, जो इनकी खुद की विधानसभा है, वहां पर ध्यान नहीं दिया इन्होंने। बाकी दूसरे की विधानसभाओं में जा रहे हैं, और उस महकमे के मंत्री भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं चुनाव आयोग में गया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर हियरिंग भी करेगा। और मैं रिक्वेस्ट भी करके आया हूँ, जो मैंने तथ्य रखे हैं समक्ष मुझे भी बुलाया जाए, और मंत्री जी को भी बुलाया जाए, और हरियाणा के जनता के पैसों की रक्षा की जाए। ये जनसंवाद के बहाने भाजपा की जनसभा नीरज शर्मा अपने फरीदाबाद में तो उन्हें नहीं देगा, बाकी जिलों में करते हैं तो इनकी मर्जी। एक हरियाणा सरकार ने नया लेटर निकाला है जिसमें स्कूलों की मर्जर की बात की गई है। हालांकि पहले भी विपक्ष ने इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाया था। प्राइमरी जो स्कूल हैं जो आसपास हैं 100 मीटर की दूरी में आते हैं, उनको मर्ज सरकार कर सकती है। देखिए, अब इनसे काम तो कुछ होना नहीं है। काम होने का समय तो गया निकल। 9 साल हो गए इनके कुशासन को। अब तो ये डेली नए नए तजुर्बे कर रहे हैं कि कभी दाल चावल बना लो, कभी छोले चावल बना लो, कभी राजमा चावल बना लो, कभी पालक पनीर बना लो। पर हरियाणा की जनता को अब इनका कुछ भी भाने वाला नहीं है। हरियाणा की जनता यहाँ तक हट गई इनसे। अब तो हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमारे हरियाणा के चुनाव हों, और हरियाणा की जनता को इस कुशासन भारतीय झूठा पार्टी से, जो सरकारी धनों का दुरुपयोग करती है, जो खुल के भ्रष्टाचार करती है। कर्नाटक में भाजपा ने 40% भ्रष्टाचार किया था, और अब ये नीरज शर्मा नहीं कह रहा है। 200 करोड़ के घोटाले में कैग की रिपोर्ट आ गई है, और जो हाउस के अंदर ले हो गई है। सीएजी ने माना है कि 188.23 करोड़ का 100% का घोटाला हुआ है। और बड़े दुख के साथ 1 साल में पहले मैंने 90 दिन के लिए जूते चप्पल त्यागे, शरीर पे बिना सिले वस्त्र पहने। एक फूटी कौड़ी की भी ये सरकार रिकवरी नहीं कर पाई, क्योंकि इनको पता है कि इसमें खाली चीफ इंजीनियर शामिल नहीं है, बड़े अधिकारी शामिल हैं, इस सरकार के विधायक शामिल हैं, सांसद शामिल हैं, मंत्री शामिल हैं, पूरी की पूरी एक फौज भाजपा की इसके अंदर शामिल है। इसलिए ये इस मामले की लिपापोती करने की कोशिश कर रहे लेकिन हैं। शिक्षा का मुद्दा काफ़ी बड़ा मुद्दा है प्रदेश के लिए। पहले भी जैसे हंगामा काफ़ी हुआ था, स्कूलों को मर्ज किया गया था, काफ़ी बड़े बड़े आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए थे। इस बार अगर स्कूलों का मर्ज किया जाए, चाहे वो कारण कोई भी हो, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इनको शिक्षा का स्तर सुधारना चाहिए। हम राष्ट्रीय राजधानी के साथ में, उनसे हमारा कंपटीशन है। ये नए नए तजुर्बे हमारे बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। जो एक सरकार का प्रावधान है, शिक्षा का सरकार बजट भी बढ़ाए, और शिक्षा प्रणाली में भी सुधार लाए। एक जो अब इस साल सरकार काफ़ी कह रही है कि इस साल के अंत तक 60,000 नौकरियां दी जाएंगी सरकार की ओर से, और इसके लिए
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, क्या कहेंगे? वो हमारे पंजाबी में कहावत है, मैं तो मेरा बापा वड्डी गड्डी लूना, कदे डाते कदी वीते, छलांगा मार दी जाती हैं। तो ये 60,000 नौकरियां भी मैं तो मेरा बापा वड्डी गड्डी लूना, लूना होती थी ना विक्की, कि मैं तो मेरा बापा वड्डी गड्डी लूना, तो ये वड्डी गड्डी लूना ही है। ये 6,000 ही भर्ती कर लें, हम इनके बहुत बड़े एहसानमंद रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।